बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम पाकिस्तान और मैं हूं साहिबजादा अली हैदर। तो आज हम बात करेंगे मखसूस नशिस्तों के ऊपर और पीटीआई ने नया स्केड्यूल जारी कर दिया जलसों के, और इस पे हमें ज्वाइन किया है पीटीआई के टिकट होल्डर जनाब अकील असलम आराइन। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। जी आपका बहुत शुक्रिया जी। सर ये मखसूस नशिस्तों का मसला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दे दी हैं, मगर इलेक्शन कमीशन जो है वो अभी तक मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जिस तरह से इलेक्शन के पहले भी फस्तायत और जुल्म सितम पीटीआई पे चल रहा था, पीटीआई के कारकुनों पे चल रहा था। आपको पता है जिस तरह से जेलों में बंद किया 9 मई के बाद, और ये सिलसिला मतलब चलता रहा आगे। इलेक्शन से पहले भी इन्होंने कागजात जमा करवाने के लिए मुश्किलात खड़ी की, कारकुनों को जेलों में डाला। जो उम्मीदवार थे इलेक्शन के लिए उनके रास्ते में हर्डल्स क्रिएट करते रहे, हमें कागजात जमा करवाने में बहुत मुश्किल पेश आई। और जो भी मामला थे, इन्होंने जो भी जुल्म और सितम करना था वो इन्होंने कर लिया। फिर भी 8 फेब को कौम जिस तरह से निकली है, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम को, मेरे हल्के में भी, पंजाब में भी और पूरे पाकिस्तान में भी। तकरीबन 80% लोगों ने बाहर निकल के पीटीआई को वोट देकर ये साबित किया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान की तरक्की के साथ है, इमरान खान के साथ है। उसके बाद जो सिलसिला चल रहा है, मेरे ख्याल से जो इन्होंने हर्डल्स क्रिएट करनी थी वो कर ली थी। 8 फरवरी से आगे ये मामला नहीं जाने चाहिए थे। मगर मैं आपको ये बता दूं कि ये इमरान खान से, तहरीक इंसाफ से डरे हुए हैं। जो हमें सीटें, रिजर्व सीटें, हमारा हक बनता है वो हमें मिलनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह फैसला आ चुका है। शॉर्ट ऑर्डर में भी इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया गया था कि तहरीक इंसाफ की जो सीटें हैं वो उनको वापस दी जाए, और उसके बाद हमारे नाम भी फाइनल हो गए रिजर्व सीट्स के हवाले से। मगर ये आपको पता है कि फैसले में भी लिखा हुआ है, मैंने डिटेल फैसला तो नहीं अभी पढ़ा है जो आया है, मगर मैंने यही उसमें देखा है और सुना है कि वाज़ेह तौर पे उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये हदायत की है कि ये सीटें, रिजर्व सीटें जो है तहरीक इंसाफ की बनती है, ये उनको दी जाए। मगर ये पार्टी बने हुए हैं, जिस तरह से इलेक्शन से लेके आगे अभी तक इलेक्शन कमीशन पीछे पड़ी हुई है कि पता नहीं उनको क्या मसला है, उनको फैसला समझ में नहीं आ रहा है, क्या मकसद है। वो पार्टी बन के लगे हुए हैं और यही उनकी है ख्वाहिश की ये सीटें सर मैं कल मैं ये सुन रहा था, इरफान सिद्दीकी साहब का भी ये कहना था कि हम ये मामला जो है मखसूस नशिस्तों वाला ये हम पार्लियामेंट में ले आएंगे। और दूसरा साबिक सेक्रेटरी थे ये इलेक्शन कमीशन की, उनका भी ये कहना था कि अगर ये इलेक्शन कमीशन पीटीआई को सीट्स नहीं देता तो इसके ऊपर तौहीन अदालत नहीं लग सकती। देखिए जी, अदालत का ये फैसला है, अदालत का जो फैसला मनवान ने तस्लीम करना पड़ेगा। अगर ये तस्लीम नहीं करते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोई भी फैसला अदालत का हो, चाहे वो सिविल कोर्ट हो, कोई भी अदालत हो, ये तो सुप्रीम कोर्ट है। अगर आपने पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ कायम करना है, पाकिस्तान को आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक चलाना है, तो अदालतों के फैसले तो मानने पड़ेंगे। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, इसको अगर नहीं मानेंगे तो मेरे ख्याल से तो कंटेम्प्ट भी लगनी चाहिए और आर्टिकल 6 पे लगना चाहिए। जो भी पाकिस्तान में मामला हुए हैं, इलेक्शन आपको पता है पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होते हैं कुछ तरह से फेयर नहीं होते हैं। मैं कहता हूँ जब भी अगर कोई भी आईनी और कानूनी तरीके से हटे और उस पे हर्डल्स क्रिएट करे तो इनको सजाएं भी मिलनी चाहिए। सिर्फ यही नहीं है कि पीटीआई को उसका मैंडेट वापस दिया जाए। जिन लोगों ने इसमें अपनी मर्जी को शामिल किया है या गैर कानूनी जो भी काम करने के मुतकिब हुए हैं, इनको सजाएं मिलनी चाहिए, ताकि इसके बाद पाकिस्तान में कोई भी गैर आईनी और गैर जमहूरी काम करने से पहले 100 दफा सोचे। देखिए ये मामला इतना सिंपल नहीं है। हम किसी को, मैं ये एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, अगर हम किसी एक इंसान के साथ फ्रॉड या धोखाधड़ी करते हैं तो आपको पता है कानून के मुताबिक 420
468 और 71 का, उस पर FIR होती है। वो सोसाइटी में भी जेलिल होता है, थाने में भी बंद रहता है, अदालतों में भी उसको सजा मिलती है और जेल में जाता है। यहाँ पे मामला इतना सिंपल नहीं है, यहाँ पे करोड़ों लोगों के साथ धोखा दिया गया है। उन्होंने अपना वोट तरीके इंसाफ को दिया है और इन्होंने जो 17 सीटें जीते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है। और पंजाब में भी ये हारे हुए हैं। हमारी तकरीबन 70-80 सीटें पंजाब की, मेरे समेत, आप अपने मीडिया का रिकॉर्ड चेक करवा लें। 8 तारीख को मुझे वाज़ेह तौर पे मैं 7,000 से जीता, मेरी हर जगह पे टिकट चले हैं, मीडिया ने बताया, हर चैनल ने बताया कि मैं इतने वोट लेके पहले नंबर पे कामयाब हो गया हूँ, जीत गया हूँ। 9 तारीख को फिर इन्होंने दोबारा से मैच फंसा के जो हारा हुआ उम्मीदवार था उसको जिता दिया। तो ये हर हल्के की ये सिचुएशन है। टेबल में मेरा केस चल रहा है, अभी ट्रिब्यूनल आपको पता है मुअत्तल किए हुए हैं। इलेक्शन कमीशन में मैं गया, हर जगह पे गया, तो अवाम के वोट की तौहीन न की जाए। ये बेईमानी और 2 नंबरी जिन्होंने की है, इनको इस पे वाज़ेह सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलेगी तो पाकिस्तान में अभी तक तो सर कुछ अकील असलम साहब, अभी तक तो कुछ नजर नहीं आ रहा है ऐसा कि कोई सजा इनको दी जाएगी। अभी तक तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। कोई एक्शन, कोई उसका अमल दरामद ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर। तो आगे देखते हैं कि क्या बनता है। तो सर अब हम जी ये सिर्फ हर्डल्स डालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक वाज़ेह उन्होंने कुछ नहीं कहा, रोज कह रहे हैं इजलास हो गया, ये हो गया। इंशाल्लाह ताला ये इनको फैसला सुप्रीम कोर्ट का इन्हें तस्लीम करना ही करना है। ना करेंगे तो फिर तैयार है आगे सजा के लिए। जी तो सर आगे हम आते हैं कि PTI ने नया स्केड्यूल शेयर कर दिया जलसों का। तो लाहौर के अंदर 5 अक्टूबर को जलसा करने जा रहे हैं फिर PTI वाले। तो क्या पहला जलसा आप समझते हैं कि कामयाब नहीं हुआ? जी देखिए, माशाल्लाह से स्वाबी से लेके मैं जलसों में शरीक रहा हूँ। बहुत कामयाब स्वाबी का जलसा था, इस्लामाबाद का जलसा था, लाहौर का जलसा भी बहुत कामयाब हुआ है। मैं तो यहाँ पे जब रैली लेके निकलने लगा हूँ, यकीन करें मेरे ऊपर पूरी जिंदगी में मेरी एक रपड़ दर्ज नहीं हुई है, ना कोई FIR दर्ज हुई है, ना कोई रपड़ दर्ज हुई है। हम पाकिस्तान के बेहतर लोग हैं, पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, पाकिस्तान का दुख रखने वाले लोग हैं, पाकिस्तान की आम आवाम का दुख रखने वाले लोग हैं। हम ये एफर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के सब में शामिल करने के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए। आज किसान, आम आदमी, कोई कारोबार नहीं चल रहा, माशी सूरत हाल आपके सामने है। तो हम ये एफर्ट कर रहे हैं। मेरे पे कभी आज तक FIR नहीं हुई है, मुझे इन्होंने 3 दिन नजर बंद रखा है। हमारे जैसे लोग जो पाकिस्तान के लिए कोशिश करना चाहते हैं, ये डरे हुए हैं पाकिस्तानियों से, इमरान खान से, कि बाहर आके ये जालिमों को, ये चोरों को पता नहीं है उसने सजाएं देनी है। सिर्फ इन पे खौफ तारी है। लाहौर का जलसा भी इन्होंने कारकुनों को अरेस्ट भी किया, जुल्म भी किया, इजाजत देने के बावजूद नजर बंद रखा। मुझे 3 MPO के 3 दिन जेल में बंद रखा है। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जबरदस्त जलसा हुआ है पूरे लाहौर में। आपको पता है इन्होंने कंटेनर लगाए हुए थे, ये हमारे जो सराउंडिंग से रास्ते जा रहे थे लाहौर जलसागाह की तरफ, सबको इन्होंने कंटेनर लगा के बंद किया था। तो पंजाब हुकूमत का कहना है कि पंजाब हुकूमत का कहना है कि कोई रुकावट नहीं थी, सारे रास्ते खुले थे। हाँ, मुझे बता देगा रुकावट नहीं थी तो मुझे क्यों रैली की शक्ल में निकला, मुझे क्यों पकड़ के इन्होंने 3 दिन बंद किया है। कसूर में इन्होंने 6 लोगों को बंद किया है जो नजरबंदी के, जिनके ऑर्डर्स हुए हैं। इसके अलावा भी कई कारकुनों को इन्होंने जलसा खत्म होने तक बंद रखा है, सैकड़ों कारकुनों को। इसी तरह लाहौर में, साउथ पंजाब में, हर जगह पे इन्होंने बंद किया लोगों को। तो अगर ये इन्होंने इजाजत दे दी थी, ये डरे हुए नहीं थे, तो लोगों को क्यों बंद किया इन्होंने? मगर इनकी ख्वाहिश ये थी हम लोगों को बंद करेंगे, कंटेनर लगाएंगे, डर जाएंगे, कुछ लोग पहुंच नहीं सकेंगे। मगर इमरान खान के चाहने वालों ने, पाकिस्तान के चाहने वालों ने वहां पे भरपूर तरीके से पहुंचे हैं। और आपने भी देखा होगा, ये जिस तरह 3000 ये बता रही है, वैसे ही अंधे गूंगे बहरे हुए हैं, इनको कुछ नजर नहीं आ रहा। वहां पे आप देखिए लाखों की तादाद में लोग आए हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग आए हैं। और हमने मीनारे पाकिस्तान में जलसा करना था, इन्होंने क्या लगता है सर जलसा फिर भी लोग लाखों की तादाद में वापस आए हैं। अभी 5 अक्टूबर को जलसा करने जा रहे हैं PTI वाले, तो अभी तो इजाज़त भी नहीं मिली और ये पॉसिबल भी बहुत मतलब अनपॉसिबल लग रहा है कि पंजाब हुकूमत परमिशन देगी। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने भी रात को बोला था कि बहुत मुश्किल है और
अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ भी उन्होंने बोला है कि उनको पंजाब में अब नहीं आने देंगे जो उन्होंने इधर आकर दहशत गर्दी की है। तो क्या लगता है कि आप कर पाएंगे जलसा 5 अक्टूबर को लाहौर मीनार पाकिस्तान पे? जी इंशाल्लाह जी, हमने जब से एफर्ट हमारी चल रही है पीटीआई के, हमने आइन और कानून के मुताबिक चलने की कोशिश की है, उसी के मुताबिक चलेंगे। हमारे लिए सबसे बड़ा हुक्म मुर्शद इमरान खान के है, जिनको इन्होंने अडयाला में बंद किया हुआ है। उनका हुक्म है 5 अक्टूबर तो करना है तो करना है इंशाल्लाह। भरपूर तरीके से जलसा करेंगे और इसको इंशाल्लाह जिस तरह ये लाहौर का जलसा कामयाब हुआ है वो भी होगा। देखिए अवाम के पास यही रास्ता है, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं। ये अवानों में जो लोग बैठे हुए हैं इनको बता सकते हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो कैदी नंबर 804 इमरान खान के साथ है। आपने आज फैम में बाहर निकल के वोट डाल के साबित कर दिया था कि आप हार चुके हैं, मगर इनको समझ नहीं आ रही है। इसके बाद अगर खान साहब पूरी कौम को फिर के बाहर गलियों में निकल आए या जिस तरह से भी कोई पार्टी का अगर लाएमल तैयार होता है तो इंशाल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम कैदी नंबर 804 के ऊपर पे लपटाई जाएगी इंशाल्लाह। और अकील असलम साहब, अब मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपके हलके की तरफ। तो आपको क्या लगता है कि आप हारे हैं या हराए गए हैं? फॉर्म 45 के मुताबिक हारे या 47 के? ये देखिए जी, मेरे पूरे हलके की आवाम भी जानती है और पूरी पाकिस्तानी कौम भी जानती है। अब मैंने आपको बताया कि आप मीडिया का चेक कर लें, सारी जगहों पे मेरी जीत अनाउंस हो गई थी। हर जगह पे पूरे मीडिया चैनल पे मुझे जो 45 मिले उसके मुताबिक मैं जीत गया, सारे मामला हो गए और लोगों ने सेलिब्रेट तक कर लिया। मगर जो फैसला करने वाले हैं जो पीछे बैठे हुए हैं, ये कितने दिन बाद उनका नोटिफिकेशन जारी किया जो आपके मुखालिफ थे? जी 8 तारीख को मैं जीता हूँ, मीडिया पे अनाउंस हो गया। 9 तारीख को इन्होंने जो हारे हुए दूसरे नंबर पे कैंडिडेट थे उनको जिता के उन्होंने फौरी तौर पे नोटिफिकेशन कर दिया। उसके बाद मैं इलेक्शन कमीशन भी गया हूँ, हर जगह पे दरवाजा खटखटाया जहाँ पे मैं कानूनी एफर्ट कर सकता था, मगर उन्होंने बाद में 2 माह लटकाए रखा केस। उसके बाद उन्होंने ट्रिब्यूनल में भेज दिया। ट्रिब्यूनल में चल रहा था केस बड़ी स्पीड से, मगर आपको पता है जिस तरह से इन्होंने मुअत्तल किए हुए हैं, दोबारा से बनेंगे इंशाल्लाह ताला। मेरे समेत पीटीआई के जितने लोग जीते हुए इंशाल्लाह सबको सीटें वापस मिलेगी और सब मिलके इंशाल्लाह आवाम की हकीकी खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया अकील साहब आपका टाइम देने का। जी नाजरीन, ये थे पीटीआई के रहनुमा अकील असलम एडवोकेट। तो इन्होंने इलेक्शन लड़ा था अभी रिसेंटली पतोकी के हल्का से एमपीए का। तो इनका ये कहना था कि अब हम पावर शो करने जा रही हैं रावलपिंडी के अंदर 28 सितंबर को, उसके बाद फिर से दोबारा लाहौर में 5 अक्टूबर को पावर शो करने जा रहे थे। उनका ये कहना था कि हमारा मकसद ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई जल्द मुमकिन हो जाए। तो देखते हैं कि ये किस हद तक पीटीआई कबीना कामयाब हो पाएगी या नहीं। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।